नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आंकड़े यानी कि डाटा। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको मैथ से डर लगता है। मैथ से डर लगता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक होती है, या आपको कहें कि मैथ समझ में कम आता है, तो उन साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये टॉपिक आसान हो जाता है। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, मात्र इसमें आपके देख पा रहे हैं 4 तरह के तो मेन सवाल हैं, बाकी एक संबंध यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें हमें बहुलक, या जिसको हम वी अष्टक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोड, और माध्य पढ़ना है, मीन, मीडियन यानी माध्यिका पढ़ना है, रेंज जिसको हम परिसर या परास कहते हैं, इसके अलावा बहुलक, माध्यिका और माध्य में संबंध। तो बहुत ज्यादा आसान यूं कह सकते हैं हम, इसमें हम फ्री के नंबर हैं आपके। अगर आप इस क्लास को देख लेंगे तो यकीन मानो यूपी टेट में 2 नंबर आप पक्के कर बैठेंगे। साथ ही साथ सुपर टेट में भी एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलता है। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि आखिरकार ये सब जो बातें हैं, बहुलक, माध्य, माध्यिका, परिसर, परास, ये सब आखिरकार है क्या। फिर जितने भी प्रश्न आपके सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, जो भी विभिन्न स्टेट टेट हैं, उनमें सभी के सभी आए हुए प्रश्न इस टॉपिक से करने वाले हैं। आज की क्लास में ही, यानी एक ही क्लास में ये टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको क्लास लेने में मजा आए, पढ़ने में मजा आए, तो बिल्कुल आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना देर किए स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम यहां पर प्यारे साथियों चर्चा करेंगे इन सभी के बारे में। चलिए, मैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करता हूं। प्रश्न कैसे करके पूछे जाते हैं, आपको कुछ डाटा दे रखा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपका संख्या है 5 और 9 2 5 7 9 5। इस तरह से ये हमारे पास आंकड़े दिए होते हैं, इस तरह संख्याएं कुछ दी होती हैं। तो अब इनमें से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि बहुलक बताओ, माध्य बताओ, माध्यिका बताओ, परिसर बताओ, परास बताओ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अभी हम एग्जाम्पल्स के माध्यम समझते हैं, फिर आए हुए जब प्रश्न करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, तो अब करना क्या है, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं इसमें आपको बहुलक बताना है। ठीक है, तो इसमें बहुलक बताना है। तो देखिए, बहुलक बहुत आसान सी बात, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आपको दिखाई दे वही कहलाता है बहुलक, है ना। बहुत ज्यादा आसान। और बहुलक आप देखेंगे तो लगभग हर बार यूपी टेट में बहुलक पूछा ही जाता है, इसलिए फ्री का नंबर है, बहुत ज्यादा आसान है। आप आसानी से यहां पर पहचान सकते हो कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो भाई आप देखोगे तो 5 देखोगे, यहां पर 5 3 बार है, 9 हमारा 2 बार है, और 7 1 बार है, 2 1 बार है। तो सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आ रहा है, तो आप बहुत ज्यादा आसानी से कह सकते हो कि भाई 5 एक ऐसा नंबर है इस डाटा में जो सबसे अधिक बार आ रहा है। तो प्यारे साथियों, यही हमारा कहलाएगा क्या, बहुलक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। चलिए, अगर मेरे प्यारे साथियों, चलो क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। मान लो लिखा हुआ है 2 3 3 1 2 5 7 3, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें बहुलक क्या होगा, बहुत जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हो। देखो, 3 सबसे ज्यादा बार है, 1 2 3। ठीक है, 2 हमारा 2 बार है, 3 हमारा 3 बार है, 5 1 बार और 1 1 बार। तो सबसे अधिक बार कौन है भाई, सबसे अधिक बार देख पा रहे हैं 1 2 3, 3 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए आप कह सकते हैं इसका बहुलक क्या होगा, 3 होगा। तो बहुलक तो बहुत ही ज्यादा आसान है और प्रश्न भी पूछा जाता है। तो बिल्कुल है ना फ्री के नंबर, जी बिल्कुल फ्री के नंबर एक तरह से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे यहां पर हमने बहुलक देखा, अब आगे देखेंगे यहां पर परिसर या परास। पहले हम बहुलक देख चुके हैं, अब मान लीजिए हम इसकी बात कर लेते हैं पहले, ये हम बाद में पढ़ेंगे। परिसर या परास, जैसे मान लीजिए मैंने आंकड़े कुछ लिखे 23 20 25 और 27 इस तरह से लिखा। तो परास या परिसर बात एक ही होती है। परास
जिसको हम रेंज कहते हैं। तो रेंज होता क्या है? रेंज बहुत आसान सी बात, अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम। इसका मतलब मेरे प्यारे भारतीयों, मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दो, आपका परास या फिर परिसर निकल आएगा। तो बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। सबसे बड़ा नंबर है इसमें 27, यानी 27 और माइनस कितना, न्यूनतम कौन सा है, छोटा कौन सा, सबसे 20 है। तो आप कह सकते हो इसका परास या फिर परिसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। है ना? कितने ज्यादा आसान सवाल। इससे अधिक आसान सवाल मैथ में हो ही नहीं सकते। बहुत ज्यादा आसान है। बहुत आसान सी बात कि सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा दो, यही आपकी रेंज कहलाती है, परास कहलाती है, परिसर कहलाती है। बहुत ज्यादा आसान है। ये भी प्रश्न, इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। चलिए फटाफट से एक और प्रश्न है, इसका आंसर सभी महारथी देंगे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर होगा क्या। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आपका 40 लिखा, 43 लिखा, 20 लिखा, 29 लिखा और 21 लिखा। बताओ इसमें परास क्या होगा, इसमें परास क्या होगा? जल्दी सभी साथी आंसर देंगे। मैं सभी साथियों का बिल्कुल आंसर देखना चाहूंगा। सभी साथी जल्दी से बताएं। परास मतलब क्या है? सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा दो, आपका परास या परिसर निकल आता है ना? बेहद आसान। तो आप इसमें कह पा रहे होंगे आसानी से कि सर इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है ना, सबसे बड़ी संख्या 43 है। तो 43 में से कितना माइनस करोगे? सबसे छोटा आप देख पा रहे हैं इनमें से 20 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 43 माइनस 20 यानी कि 23। तो परास या फिर परिसर, ध्यान रहे परास भी इसी को कहते हैं, परिसर भी इसी को कहते हैं, रेंज को, ध्यान रहे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 23। बिल्कुल आसान। बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार संख्या आ जाए वही संख्या बहुलक कहलाता है। रेंज मतलब परिसर या फिर परास, अधिकतम माइनस न्यूनतम, यानी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है? सबसे छोटे में सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा देते हैं। तो हमने 2 तरह के प्रश्नों को यहां पर सीख लिया है। अब आगे बढ़ेंगे। देखो बिल्कुल बहुत मजा आएगा, यकीन मानो। ये बहुत ज्यादा आसान प्रश्न है। फ्री के नंबर में पहले ही आपसे कह चुका हूं। बिल्कुल, चलिए बेहतरीन तरीके से आए हुए प्रश्न भी करेंगे। अभी आपको बस बने रहना है। अब हम बात करेंगे किसकी भाई? माध्य की। देखो मजा आ जाएगा। माध्य को हम औसत भी कहते हैं, माध्य को हम औसत भी कह सकते हैं। ठीक है? देखो प्यारे साथियों, बड़ा मजा आएगा। देखो जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया 5, 9, 2, 4 और ये 3। तो इसका माध्य निकालना है। देखो माध्य होता क्या है? माध्य प्यारे साथियों बहुत आसान सी बात है। पदों का योग, जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना, सेम वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। पदों का योग अपॉन में पदों की संख्या, है ना? देखो बेहद आसान। ये सब आपने पहले ही पढ़ रखा है। अब देखो प्यारे साथी, इसको आसानी से आप लगा जाओगे। कैसे करके? देखो भाई बहुत आसान है। पदों का योगफल का मतलब सबको जोड़ लेंगे। 5 + 9 + 2 + 4 और प्लस कितना? 3। और अपॉन में क्या लगाओगे? देखो भाई कितने पद हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, है ना? देखो बहुत आसान। क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। 5 और 9 होता है 14, 2 16, 4 20 और 3 हो जाता है 23। 23 अपॉन कितना? 5। तो 5 से भाग करो, 5 चौक 20, 5 छक 30, 4.6 इसका आंसर हो जाएगा। है ना? बेहद आसान सवाल। बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। बस कुछ नहीं करना। माध्य में बहुत ज्यादा आसान है। जितने भी हमें डाटा दे रखे हैं सबको जोड़ देंगे और कितने से भाग करेंगे? जितने भी डाटा दे रखे होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 संख्याएं थी, हमने सबको जोड़ा। 9 5 14, 2 16, 4 20 और
3 23, यानी 4 3 7 2 9 9 18 5, 23 को भाग किया, 5 चौक होता है 20, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 5 छक हो गया 30। है ना बेहद आसान। एक और सवाल देखिएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल एक और सवाल देखो, आपको और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो पाएगा। मैं एक और सवाल कहता हूं, मान लीजिए एक कोई कक्षा है या क्लास है जिसमें मैंने बोला कि 6 स्टूडेंट हैं या 6 विद्यार्थी हैं, जिसमें इनकी एज दे रखी है, एक की 21 ईयर्स एज है, ठीक है, मैं केवल एज लिख रहा हूं, 21, 23 है, 19 है और 20, 15 और मान लीजिए एक लिखा हुआ है 25। तो ये 6 स्टूडेंट की एज दे रखी है, 21 वर्ष, 23 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष और 25 वर्ष। अगर मैं इसमें पूछूं कि बताओ इनकी जो आयु है इसका माध्य क्या होगा, इसका औसत क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथियों, तो बेटा इसमें औसत क्या हो जाएगा, आप औसत का मतलब माध्य क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से आप निकालो। कैसे करके सबको जोड़ोगे, यानी 21 प्लस 23 प्लस 19 प्लस 20 और प्लस 15 और प्लस कितना 25 और अपॉन में हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5 6। वैसे भी दे रखा है 6 स्टूडेंट हैं तो 6 से लगा देंगे भाग। अब आ जाओ फटाफट से, 5 5 10 9 19 और 3 होता है 22 और 1 हो जाता है 23। 2 हासिल का 2 2 4 5 2 7 1 8 और 2 10 और 2 हासिल का कितना हो गया 12 अपॉन में कितना 6। एक बार फिर से ऐड कर लो, देखो 5 5 10 9 19 3 22 और 1 हो गया 23। 2 हासिल का, तो 2 हासिल का 2 और 2 4, 2 6 7 2 9 10 और 2 12। अब लगा दो भाग, 6 दूनी हो जाता है 12, ठीक है, 3 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा 0 भेजेंगे, फिर पॉइंट कितना आ जाएगा 6 पंजे 30। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये बहुत आसान तरीके से आप यहां पर समझ पा रहे होंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ क्लियर है सभी को। तो माध्य हम आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी महारथी को, किसी भी बच्चे को दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ, लास्ट हमारे पास बनता है क्या, माध्यिका। इसको समझना, देखो मैं जो माध्यिका का मेथड आपको बताने वाला हूं ये बुक्स में तो नहीं मिलने का, बुक्स में एक फॉर्मूला टाइप में दिया होता है, मैं आपको बहुत आसान सी ट्रिक बताऊंगा, आप सीधे सीधे देखकर सवाल को आंसर टिक कर पाओगे। जैसे कि प्यारे साथियों मैंने बोला, एक क्वेश्चन ले लीजिए कोई भी, मैंने बोला 5 है, 3 है, 4 है, 6 है और मान लीजिए 2 है, ठीक है। इसकी हमें निकालनी है क्या, इसकी हमें माध्यिका निकालनी है। तो कैसे करके बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप है, या तो आप आरोही क्रम में लिखो यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो, या फिर अवरोही क्रम में लिखो। दोनों में से कोई भी तरीका आप आसानी से अपना सकते हो। तो प्यारे साथियों देखिएगा कैसे करके करेंगे। तो आरोही क्रम में लिख लो, चाहे मैंने कहा आरोही में लिखो या फिर अवरोही में, कोई मैटर नहीं करता। तो फिलहाल हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं यानी आरोही क्रम में। तो सबसे पहले 2 आएगा, 2 से बड़ा कौन आएगा, 3 आएगा, और 3 से बड़ा कौन आएगा, 4 आएगा, और 4 से बड़ा कौन आएगा, 5, और फिर आ जाएगा 6। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आखिरकार माध्यिका होती क्या है, बहुत आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। माध्यिका कैसे निकालेंगे, अगर आपको डाटा दिए गए डाटा में से कोई भी बीच की संख्या मिल जाए तो वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। जैसे ये 2 हैं और इधर 2 हैं, तो बीच में कौन आ रहा है, इन सबके 4 आ रहा है, यही हमारी कहलाएगी माध्यिका, यही हमारी कहलाएगी माध्यिका। परेशान ना हो, अभी मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब दूंगा। आपके मन में इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि अगर बीच की संख्या ना मिले तो क्या होगा, परेशान ना हो, उसको भी मैं चर्चा में लेकर आऊंगा। फिलहाल एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 43, 40, 44, 49, 23
इस तरह से, ठीक है। एक संख्या और लीजिए 24, ये है हमारे पास। तो सबसे पहला काम क्या है, मैंने कहा भाई सबसे पहला काम क्या है, आपको लिखना है आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में या फिर अवरोही, तो बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले बच्चों आ जाएगा इसमें 23, फिर बेटा इसमें कौन सा आएगा 24 आएगा, फिर कौन सा आएगा आप देख पा रहे हैं 40 आएगा, और फिर 43 आएगा, फिर 44 और फिर आपका 49। ये सभी के सभी आप देख पा रहे हैं। ये काम आसानी से आप कर लोगे। इसके बाद आपसे अगर माध्यिका पूछी जा रही है, इसके बाद अगर आपसे माध्यिका पूछी जाएगी तो कैसे निकालोगे, बहुत आसान तरीके से। मैंने एक बात कही कि यहां पर बीच का नंबर अगर आपको मिल जाए तो वही माध्यिका, लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां 3 और 3 6, मतलब देखिए अगर 40 को लेंगे इधर 2 संख्याएं आ रही हैं, इधर 3 संख्याएं आ रही हैं, इसका मतलब 40 तो नहीं होने का। 43 अगर आप लिखने का प्रयास करेंगे आंसर, तो 3 इधर हो जाएंगी 2 इधर, यानी कि बीच की संख्या नहीं मिल रही है। अगर बीच की संख्या ना मिले तो बीच के 2 संख्या ले लेंगे, देखो इस तरह से। बात क्लियर। अगर बीच की मिल जाए तो बीच का आंसर हो गया, चुपचाप आंसर टिक कर दोगे, माध्यिका हो जाएगी। अगर ना मिले तो क्या करोगे 40 + 43, मतलब बीच के 2 संख्याएं लोगे, जोड़कर हमेशा 2 से ही भाग लगाओगे, तो ये हो जाएगा 83। 83 को अगर 2 से भाग लगाएंगे तो प्यारे साथियों ये आ जाएगा 2 चौक 8, 2 एकम 2, पंजे 10, यानी 41.5 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल है ना, बहुत ज़्यादा आसान तरीका, बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। मैं यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान मेथड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबको सवाल क्लियर है? एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हम प्रश्नों पर चलेंगे। आए हुए प्रश्नों पर देखो, हर एक डाउट आपका क्लियर होगा, बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, मैं पहले ही बोल चुका हूं। मुश्किल से आपकी क्लास होगी 30 से 40 मिनट या फिर 50 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। चलो अब देखो प्यारे साथियों, मज़ा आ जाएगा, आप बस बने रहें। देखो ज़रा, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा माध्यिका का। मान लीजिए मैं लिखा 5 4 9 8 और ये मान लीजिए 10 लिखा, ठीक है। तो इसको पहले आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। तो क्या इसकी माध्यिका निकल आएगी? बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल बीच में देख पा रहे हैं, तो ये हो जाएगी माध्यिका, ये हो जाएगी माध्यिका। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ऐसे दिया हो, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ऐसे दिया होता 9 8 7 2 6 9 2 10 और 12, ठीक है, 4 और 4 8, मान लीजिए ऐसे करके दिया होता, तो सबसे पहले हम लिखते किसमें? सबसे पहले हम लिखते आरोही क्रम में, या लिखते हैं कैसे? आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो पहले कौन कौन सा आ जाएगा? 2, ये लगा लो, 2 और 2 आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा? 2 2 के बाद कौन सा आएगा? फिर आपका आ जाएगा 6 और 7, 6 और 7 आ जाएगा। फिर 8 और 9 आ जाएगा। फिर 10 और 12 आ जाएगा। तो हाँ, ये बन गया। तो इसमें देखो हमें बिल्कुल बीच में संख्या नहीं मिल पा रही, आप देखोगे बिल्कुल बीच में नहीं मिल पा रही। तो मैंने क्या कहा, बीच की 2 उठा लो, फिर बीच की 2 तो मिल सकती हैं, उनको जोड़ो, 7 + 8/2, तो 8 और 7 15 का आधा हो जाएगा 7.5। बताओ सवाल समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। तो यहाँ पर हम माध्यिका भी पढ़ चुके हैं। अब ये रिलेशन होता है, कई बार क्या होता है सवाल में आपको माध्यिका दे दिया, माध्य दे दिया और आपसे बहुलक पूछ लिया, ठीक है, या मान लीजिए बहुलक दे दिया, माध्यिका दे दिया, माध्य पूछ लिया। ये सवाल जो है, ये रिलेशन आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था कि भाई इनमें से कौन सा सही है। तो इस तरह से एक विकल्प ये था, इसके अलावा 2-3 विकल्प और दे रखे थे, आपको पता है 4 विकल्प आते हैं। तो उनमें क्या था, किसी में 2 पहले लगा दिया,
3 बाद में लगा दिया, या मान लीजिए माध्य का इधर कर दिया, बहुलक उधर पहुंचा दिया। इस तरह से इनका सीक्वेंस जो है थोड़ा सा आगे पीछे करके सवाल पूछा गया था। तो सही जो सीक्वेंस है यानी जो एग्जैक्ट रिलेशन है इनके बीच में वो यही है, बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्य का माइनस 2 इंटू माध्य होता है। अब सवाल इस पर कैसे करेंगे, सवाल कैसे आते हैं, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अब हम चलते हैं आए हुए प्रश्नों की तरफ। तो फटाफट से एक बार सब लोग लाइक ठोको अगर क्लास पढ़ने मजा आ रहा है। हाँ भाई, अगर पढ़ने मजा आ सब लोग लाइक ठोकेंगे। अब हम आए हुए प्रश्नों की तरफ चलेंगे, फटाफट से करते हुए चले जाएंगे जल्दी जल्दी। देखो ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या है, आप देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। अब बताओ, इसमें पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा है वर्गमाप, तीसरा है परिसर और चौथा है माध्य। अब आप खुद आसानी से प्यारे महारथियों कह पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं पढ़ा चुका हूं और ये यूपी टेट 2017 में पूछा हुआ सवाल है। कितना प्यारा सवाल है। जो पहला प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा, परिसर। मैं परिसर में बता चुका हूं, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर क्या होता है, परिसर कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो पहले में ऑप्शन नंबर कौन सा सी होगा, सी वाला ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे प्यारे साथियों। तो आंकड़े आपको दे रखे हैं 25, 15, 23, 40, 27, 25 और 23 और कौन सा दे रखा है आपको 42। ये आपको आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया है परिसर। तो प्यारे से महारथियों परिसर क्या बताया, सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा दो। तो इनमें सबसे बड़ा आप देख पा रहे हैं 42 है और सबसे छोटा आप देख पा रहे हैं इनमें से 15 दिखाई दे रहा होगा। 42 माइनस 15 तो 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 27। यानी कि सी वाला एकदम से सही जवाब होगा। सी टेट पेपर 1 2016 में पूछा हुआ सवाल। कितने ज़्यादा आसान सवाल हैं, आप खुद चेक कर सकते हो, बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे प्यारे महारथियों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो है क्या, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको आंकड़े दे रखे हैं, कह रहे हैं इनका माध्य क्या होगा। आंकड़े आपको दे रखे हैं, इनका माध्य क्या होगा। तो मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि माध्य होता क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कैसे करेंगे भाई, 2 हमें दे रखा है, 2 + 4 और +6 + 8 +10 +12 और +14 और +16 और +18 +20 अपॉन में कितना होगा। देखो इसमें आंकड़े कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आंकड़े आपके पास हैं 10। अब देखो इसको आसानी से कर लोगे। 6 4 2 6 6 12 8 20 10 30 और ये आपका 42 4 46 56 6 62 10 आपका 72 8 80 10 90 और 2 20 कितना हो जाएगा 110। तो 110 आ रहा है योगफल और 10 से भाग करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा प्यारे महारथियों 11 आएगा। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही होगा। कितना आसान सवाल है, माध्य पूछा गया। माध्य कैसे निकल, सबको जोड़ लेते हैं, जितने पद हैं उससे भाग कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 4 की। ये बेहतरीन सवाल है। यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान, देखिए प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होता है इसको थोड़ा नोट कर लेंगे। प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होता है वो n + 1/2 होता है। और n क्या है, यहाँ पर पदों की संख्या है। n क्या है, यहाँ पर पदों की संख्या। यानी कि n + 1/2 हमें दे रखा है कितना, 15। माध्य हमारे लिए ऑलरेडी सवाल में दे रखा है। ध्यान रखेंगे प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होता है n + 1/2। n क्या है यहाँ पर, पदों की संख्या। तो ये हमें इसका मान ऑलरेडी दे रखा है कितना, 15। कह रहे हैं माध्य हमारा 15 है। क्या क्रॉस गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल। n + 1 = 15 दूनी 30 होगा। आगे सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों तो n = हो जाएगा 30 30 - 1 तो
n यहाँ से 29 हो जाए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से, कॉपी पर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 4 जो आपका यूपी टेट 2013 में पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी महारथी जल्दी से आंसर देंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5, 10 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं, उनकी ऊंचाई सेंटीमीटर में पाई गई जो निम्नवत है। ठीक है, 10 लड़कियों की सेंटीमीटर में ऊंचाई दे रखी है, 143, 148, 135, 50, 28, 39, 49, 46, 51 और 32, मतलब 100 में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो फटाफट से हम लिखेंगे माध्य। माध्य बराबर हो क्या जाएगा, सबको जोड़ेंगे, 143 प्लस 148 प्लस 135 प्लस 150 प्लस और प्यारे साथियों 128 सेंटीमीटर, 139 और 149 प्लस 146 प्लस 151 और प्लस आपका क्या होगा, प्लस लिख लीजिए आपका 132। इसको भाग कितने से करेंगे, आपकी 10 लड़कियां 10 से भाग हो जाएगी। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 हो गया। तो यहां आप लिख लो माध्य। अब कर लो फटाफट से योगफल। देखो 3 8 होता है 11, 5 16, 8 हो जाता है 24। ठीक है, 24 और 9 आप देखेंगे तो 33, 33 और 9 आपका हो जाता है 42 और 6 48 और 1 49, 50, 51। ठीक है, तो ये हो जाएगा 51 का 1 आ जाएगा, 5 हासिल का, 5 और 3 8, 5 13, 4 17, 4 21, 3 आपका 24, 25 26, 26 और 5 31, 31 और 3 कितना होगा, 31 3 34 और 4 38, 38 और 4 हो जाता है 42। ठीक है, 4 हासिल का आ गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। तो 1 ये 1421 अपॉन में 10 ये हटा दोगे, 0 पॉइंट लग जाएगा। तो 142.1 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। देखो कुछ नहीं करना, माध्य का मतलब क्या, सबको जोड़ना है और जितनी संख्याएं हैं, जितना आपके पास डाटा दे रखा है उससे कर देंगे भाग। कितना बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, देखो मैंने पहले ही आपको बोला था कि हमारे पास बहुत ज्यादा आसान सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात अपन लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 13 16 15 11 x और 8 x 8 और 7 का माध्य 12 है, तो x का मान देखो, औसत दे रखा है 12 और मैं कहता हूं औसत और माध्य एक ही बात है, औसत और माध्य एक ही बात है। तो यानी कि आपको जो है माध्य दे रखा है, या हम कह सकते हैं औसत माध्य, या हम कह सकते हैं औसत आपको दे रखा है। कितना दे रखा है सवाल में, 12। और माध्य निकालते कैसे, सबको जोड़ते हैं। तो 16 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 11 प्लस x प्लस 8 प्लस 7 और कितने से भाग होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग होगा। 3 और 3 6 1 7 है ना, 16 13 15 11 x 8 और 7 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 12। निकालते माध्य ऐसे करके सवाल में डाटा हमें दे रखा है। देखो प्यारे साथियों, 12 और 7 की तिरछी गुणा हो जाएगी ऐसे करके। देखो 16 और 29 13 हो जाएगा 29, 5 आपका 34, 34 10 44 45 55 55 और 8 7 15, 55 और 15 आपका हो जाएगा 70। तो 70 प्लस x और 12 सत्ते कितना, 84 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 14, है ना, 14 मतलब 14 हो जाएगा, 70 उधर जाएगा, घट के आपका आंसर आ जाएगा। बताओ मजा आ रहा है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आसान सवाल, आप आसानी से कर पा रहे होंगे। एक बार चेक कर लीजिए, जैसे ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक हो जाएगा। एक बार ऐड और चेक कर लीजिए, 8 7 15 1 16 आपका 26 5 31 10 41 41 3
44 और 10 आपका हो जाएगा 54, 54 6 हो जाएगा 60, 10 70, 70 प्लस x, ये x भी तो ऐड करेंगे यहाँ पर, और 12 सत्ते कितना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 12 सत्ते कितना हो गया 84, 70 उधर जाएगा तो 84 माइनस 70 कितना 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और बेहतरीन सवाल है, इसको फटाफट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल हर एक सवाल को हम कर लेंगे, आप बने रहो, गारंटी है इन्हीं प्रश्नों में से एग्जाम में मिलना तय है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, यदि प्रेक्षण का माध्य दे रखा है 9, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य, देखो इसमें भी हमें माध्य दे रखा है। तो अब देखो पहला प्रेक्षण है x, दूसरा है x प्लस 3, तो सबको ऐड कर रहे हैं, x प्लस 3, तो माध्य क्या होता है, सबको ऐड करते हैं, और x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 और प्लस x प्लस 10, और इनका माध्य कैसे निकलेगा भाई, सबको जोड़ो, 1 2 3 4 5 है ना, 5 प्रेक्षण हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, इनका माध्य हमें दे रखा है 9, है ना। माध्य कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे, जितने पद हैं तो प्रेक्षण कितने हैं 5, 5 से भाग किया है, कितना दिया हुआ 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे करके। अच्छा 1 2 3 4 5, x 5 बार तो 5x प्लस 10 7 17, 5 हो जाता है 22 और 3 हो जाता है 26, बराबर 9 पंजे हो जाता है 45। ठीक है, 10 7 17, 5 22 और 3 आपका 25 होगा, सॉरी ना 25 होगा। ठीक, 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 25 यानी कितना 20, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4, x का मान आ गया 4। अब हमसे कह रहे हैं अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य बताओ, ये तो पूरे का हो गया, अंतिम 3 का बताओ। तो अंतिम 3 कौन सा है, x प्लस 5 है, x प्लस 7 है और x प्लस 3 है। तो देखो x का मान यहाँ 4 रखेंगे, तीसरा कौन सा है, ये 3 है अंतिम 3, तो 4 रखेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, है ना, प्लस 7 4 रखेंगे, 7 4 11 हो जाएगा, प्लस 4 रखेंगे 10 4 हो जाएगा 14। इनका माध्य का मतलब 3 से भाग कर लेंगे, है ना। इनका माध्य कैसे निकलेगा भाई, अंतिम 3 तो हमारे पास यही है, तो इनका योगफल 3 से भाग कर दो, तो 11 और 9 होता है 20, 20 4 24 यानी कि ये कितना 34 हो जाएगा, और 3 से भाग कर लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 हो गया, 1 बचेगा, तो 11 सही 1/11 होल 1/3। तो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा सही हो रहा है इसमें, बिल्कुल 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 आपका ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बताओ सवाल समझ में आ रहा, कितने आसान सवाल पूछे जा रहे हैं, आप खुद आसानी से पहचान सकते हैं, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, अब माध्यिका वाले सवाल करते हैं, अभी तक माध्य की बात कर रहे थे। देखो माध्यिका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 5 विषय हैं, प्रत्येक में क्या है 75 अंक प्राप्त किए बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका। देखो प्यारे साथियों, अगर हम इसको विस्तार से करेंगे तो पहला हो जाएगा 75, दूसरा 75, तीसरे विषय में 75, चौथे विषय में 75 और 5वें विषय में 75, है ना। माध्यिका का मतलब होता है आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। अब अंक हैं हर एक में बराबर, हर एक में बराबर हैं, जब हर एक में इक्वल है, हर एक मतलब प्रत्येक विषय में इक्वल है, और वैसे भी समझ में आ रहा है कि आप इसको आरोही अवरोही में लिखोगे तो ऐसे तो लिखोगे, क्योंकि प्रत्येक में 75 है, प्रत्येक विषय में 75 है, तो बीच की होती है माध्यिका, तो ये कहलाएगी आपकी क्या माध्यिका। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी, माध्यिका 75 हो जाएगी इस सवाल की। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, अगर डाटा हर एक संख्या समान है, मान लीजिए डाटा समान है, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा वही कि भाई सेम होता है तो जो संख्या होती है वही आंसर हो जाता है। जैसे 75 75 75 आ रहा है तो माध्यिका भी कितनी होगी 75 होगी। बहुत आसान सी बात आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। तो माध्यिका भी क्या होगी 75। तो डाटा समान है, डाटा जब समान होता है, आंकड़े जब समान होते हैं तो माध्यिका भी वही होती है। बात क्लियर, माध्य भी वही होता है। माध्य पूछेंगे तो माध्य भी इसका 75 ही आएगा। बात क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 आखिरकार है क्या, देखेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करेंगे तो इसमें निम्नलिखित आंकड़े हैं।
आपके पास 32, 28, 25, 46, 49, 48 की माध्यिका पूछी है। तो माध्यिका पूछी तो सबसे पहले हम लिखेंगे आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। तो प्यारे साथियों आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 25, बढ़ते क्रम में लिखेंगे 25 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर क्या आएगा, बिल्कुल 46 आएगा, फिर 48 आएगा और फिर आ जाएगा 49। यही तो आएगा। 3 और 3 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। ये देखो बढ़ता हुआ क्रम हो गया। अब मैंने आपको बताया है माध्यिका निकालते कैसे करके। अगर बीच की संख्या मिल जाए, बीच का आंकड़ा मिल जाए तो वही आंसर हो जाएगा। नहीं मिलेगा तो बीच के 2 देख लेंगे। तो इसमें बीच का नहीं मिल रहा, आप देखो अगर इसको लेंगे तो आपका 2 इधर होगा, 3 इधर हो जाएगा, तब भी बात नहीं बनेगी। अगर इसको लेंगे तो आपका 3 इधर होंगे आंकड़े, 2 इधर होंगे, तब भी बीच का नहीं माना जाएगा। तो बीच का मिल ही नहीं रहा तो हम बीच के 2 देख लेंगे। तो कितना होगा भाई, 32 और प्लस 46, इनको जोड़कर 2 से भाग कर लेंगे। तो ये 78 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 39, अपन लोग का आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसमें ठीक हो जाएगा। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो, ये बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है 5, 9, 14, 15 x + 1, 2x - 13, 28, 30, 32, 34 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इन आंकड़ों की माध्यिका 24 है, x का मान। प्यारे साथियों इन्होंने पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रखा है, हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, माध्यिका सवाल में 24 दे रखी है, x का मान पूछा गया। जब भी आपसे माध्यिका वाले सवाल में x का मान पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में पहले से ही लिखा हुआ होगा। क्योंकि प्यारे साथियों जब x का मान पूछा है तो यानी कि कोई ना कोई पद उसमें मिस है, कोई संख्या मिस करी गई है यानी छोड़ी गई है। तो फिर आरोही क्रम में आप कैसे अरेंज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जब तक आपके पास सभी संख्याएं नहीं होंगी, सभी आंकड़े नहीं होंगे, आप हर एक मतलब उस आंकड़े को आरोही क्रम में नहीं अरेंज कर सकते। तो कहने का मतलब पहले से ही आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज किया होगा, जैसे कि इस सवाल में कर रखा है। बात क्लियर। तो देखो मैं लिख रहा हूँ 5 है, फिर है आपके पास 9, फिर है 14, 15, x + 1, 2x - 13, 28, 30, 32 और 34। ये आरोही क्रम में ऑलरेडी पहले से लिखा है। इनकी माध्यिका दे रखी है 24। एक बात बताओ, माध्यिका निकालेंगे कैसे करके। आप देखो यहाँ पर 4 और 4 यानी बीच के 2 देखने पड़ेंगे, बीच का मिलेगा ही नहीं तो बीच के 2 देखने पड़ेंगे। तो x + 1 और प्लस इनको जोड़ेंगे। जब बीच के देखते हैं 2 तो दोनों को जोड़ते हैं और कितने से भाग करते हैं, 2 से। ये माध्यिका हमारी निकल के आएगी। बात क्लियर। और माध्यिका दे कितनी रखी है सवाल में, 24। बात क्लियर। वैसे माध्यिका यानी मीडियन हमारी यहाँ पे बीच के 2 आंकड़े देखेंगे, 2 डाटा देखेंगे, उनका सम करेंगे, योगफल करेंगे, तो ये माध्यिका यानी मीडियन निकल के आती है। और ऑलरेडी सवाल में हमें दे रखी है, ऐसे करके बन जाएगा। तिरछी गुणा करेंगे। एक बात बताओ, x में 2x ऐड करेंगे 3x होगा, बिल्कुल होगा। 1 - 13 - 12 होगा और उधर 24 दूनी हो जाएगा 48, यानी कि 3x 48 प्लस हो जाएगा 12, ये 12 आपका इधर पहुंच जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा, ये कितना हो रहा है बताओ, ये आपका 60 हो जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 3 से कैंसिल कर दो 20, यानी x यहाँ पर कितना आ गया, 20 आ गया। है ना मज़ेदार सवाल, बढ़िया सवाल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल आप सवाल को समझ पा रहे होंगे। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आरोही या अवरोही क्रम में पहले से अरेंज करके दिया होगा। जब x का मान पूछा जा रहा होगा तो पहले से आरोही क्रम में लिखा हुआ है। हमने क्या किया कि माध्यिका निकाली। इसकी माध्यिका मतलब बीच के 2 पद आ रहे हैं, क्योंकि बीच की संख्या मिल ही नहीं रही है। तो हम क्या करते हैं, बीच के 2 पद लेते हैं। तो बीच के 2 पद लिए, इनका योगफल और 2 से ही भाग करेंगे। माध्यिका में दे रखी थी 24, ऑलरेडी सवाल में योग किया। 3x - 12 यहाँ बन रहा है, इधर 24 दूनी हो जा रहा है 48,
12 को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 60 हो जाएगा, 3 से कैंसिल किया 20 और x का ही मान हमसे पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आंसर होगा बता दो भाई। ये तो सामने लिखा हुआ था अभी आपके, बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, सही संबंध कौन सा है। देखो इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सही संबंध क्या होता है भाई, इसमें कौन सा वाला ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होता है रिलेशन, बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्य का -2 इंटू माध्य। ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। संख्याओं के एक समूह का मध्यमान, मध्यमान का मतलब वही माध्य दिया हुआ है। माध्य हमें दे रखा है सवाल में 8.9 और माध्य का हमें सवाल में दे रखी है कितनी, माध्य का दे रखी है 9। बहुलक पूछा गया है, बहुलक पूछा गया है। तो प्यारे महारथियों बहुलक इज इक्वल टू होता है 3 इंटू माध्य का -2 इंटू माध्य, यही तो होता है। तो फटाफट से निकालो, 3 इंटू माध्य का है 9 -2 इंटू माध्य है 8.9। तो अब लगा दो, 9 तियां हो जाएगा 27 माइनस ये हो जाएगा 2 8 16 17.8 हो जाएगा, ठीक है। घटाओगे तो 9.2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा, सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ये भी आसान सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कह रहे हैं 7 आंकड़े रखें, 7 6 7 9 8 8 10 8 के माध्यिका और बहुलक का माध्य, यानी कि माध्यिका निकालनी पड़ेगी, इसमें बहुलक निकालना पड़ेगा और उन दोनों का माध्य निकालना है। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं बढ़ते हुए क्रम में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। तो आरोही क्रम में क्या लिखेंगे इसको, आरोही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें लिखेंगे 6, ठीक है। फिर लिखेंगे 6 एक बार है, 7 आपका 2 बार है, ठीक है। 7 आपका 2 बार है, 8 आपका 3 बार है, ठीक। फिर 9 आपका 1 ही बार है और 10 आपका 1 बार है। कितने हो रहा है, 3 3 6 2 8, 3 3 6 और 2 8, ठीक है ना। 6 एक बार है, 7 आपके 2 बार है और 8 आपका 3 बार है, बात क्लियर। 10 आपका 1 बार है। तो अब इसको आसानी से करो। सबसे पहले देखो बहुलक क्या होगा इसका। तो बहुलक का मतलब होता है, देखो बहुलक तो हालांकि वैसे भी निकाल सकते थे, आरोही क्रम में लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मैंने माध्यिका निकालने की वजह से इसको आरोही क्रम में लिखा है। बहुलक का सबसे ज़्यादा बार आ जाए वही बहुलक है। तो 8 आपका सबसे अधिक बार आ रहा है, तो ये आपका हो गया बहुलक। माध्यिका, माध्यिका क्या होती है प्यारे साथी, या तो बीच की संख्या या बीच की 2 संख्याओं का योगफल का आधा। क्या हमें बीच की मिलेगी, आपकी 4 और 4 8 हो रही हैं, नहीं मिलेगी बीच की। इसका मतलब बीच के 2 उठाएंगे, बीच के 2 कौन सा उठाएंगे, ये वाले 3 इधर 3 आपकी इधर। तो इन दोनों को उठाओ, 8 और 8 16 और का आधा कितना हो जाएगा 8। अब हमें इन दोनों का माध्य निकालना है, इन दोनों का माध्य, माध्य का मतलब बहुलक और माध्यिका का। तो दोनों का माध्य का मतलब हो गया दोनों का योगफल, इसका और इसका, और आधा कर देंगे। 2 ही संख्याएं हैं, 1 और 1 2, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अब ऐसा होता नहीं है कि आप किसी भी डाटा का बहुलक और माध्यिका निकालो, अगर बहुलक माध्यिका समान आ रही है तो माध्य समान आएगा, अदरवाइज ये अलग अलग आएगा तो यहाँ पर भी आपका ये अलग आएगा, ठीक है, अलग आएगा। इससे 8 नहीं आना चाहिए था, मतलब 8 नहीं और कोई नंबर आएगा। अगर ये सेम है तो माध्य भी सेम होगा, सीधी सी बात है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अगर डाटा सेम होता है तो माध्य भी सेम होता है, अगर डाटा आपका सेम होता है तो माध्यिका भी सेम होती है। चलो फिलहाल ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। हमें बहुलक पूछा गया था, माध्यिका पूछी गई थी, मतलब बहुलक और माध्यिका का माध्य पूछा गया था। तो इसका बहुलक आ रहा है 8, माध्यिका आ रही है 8, तो इनका माध्य क्या हो जाएगा 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे महारथियों, ये आपकी आज की क्लास थी, बेहतरीन क्लास रही है, शानदार क्लास। बताएं सभी साथी कमेंट करके क्लास कैसी रही, सभी साथियों को समझ आया या नहीं। आपको अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना है,
ठीक है। आपको अपना कमेंट जरूर छोड़ना है और बताना है क्लास आपकी कैसी रही। सबको समझ में आया? कोई डाउट है तो डाउट सेक्शन में भी आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास में एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। कंप्लीट सिलेबस की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यकीन मानो बहुत जल्द हम कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।